हम 62nd सेशन में आ गए हैं और लास्ट टाइम वी मेट वी टॉक्ड अबाउट हिजरत. व्हाट डज इट मीन टू shift, migrate, emigrate out of your homeland, and what all does it do to you. तो अब हम आगे बढ़ते हैं and see what Leslie Hazelton has to say. We are on page number 159. This is, I believe, chapter 12. Yes, chapter 12, page number 159 of the edition that I am holding. तो लोग अभी they are migrating and we can say most of them are gone. They are in Mecca. The ones that had to migrate, so most of them are in Medina. And the Quraysh saw all of this. They were seeing all of this. They are there. They are at the helm of affairs. They know what's happening around. One of the things they have realized is that the messenger has not, sallallahu alaihi wasallam, pledged allegiance to them. जो allegiance होता है ऐसी societies में, it is to the tribe, but not anymore. His allegiance is to some other people from some other world, Medina, from outside their territory. It's into a new territory. And then his followers, उन्होंने भी एक नया घर ढूंढ ही लिया और they have gained protectors and they were now safe from any attack from the Meccans. तो मैकन्स के सामने अब एक हकीकत सामने आ रही थी, एक खौफ भी उसके साथ, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको ज्वाइन करेंगे, दे आर ए प्रॉपर पॉलिटी, देन दे आर ए प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर स्टेट, एंड दे वुड इन टाइम ट्राई टू टेक बैक व्हाट इज देयर्स. ये मक्का में जो हमने इनके साथ मामला किया, ये once they get strength, they would want to take back what is rightfully theirs. So they feared that once they are in Medina, they might make war on Mecca. तो अब क्या करें? जमा हो गए इन ए काउंसिल काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे यूजुअली डिलिब्रेट करते ही थे, डिस्कस करने के लिए कि क्या करें. What should they do to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam and this new fear? अगर कोई शख्स इस एरा के सोशल फैब्रिक के साथ इतने कम सालों में ये कर सकता है, वो आज़ाद होने के बाद क्या कुछ नहीं कर सकता? ये सवाल है इनके सामने. लेज़ी हेज़ल्टन कहती है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो ये जंग की बातें हैं ये एग्जैजरेटेड है. शायद वही फ्यूचर में जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पास्ट में ऐसा हुआ होगा. सो इब्न इसहाक में बी राइटिंग द फ्यूचर बैक इनटू हिस्ट्री. ऐसा इनका मानना है कि जंग उनको नहीं लगा होगा, महसूस नहीं हुआ होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वॉर would not have been in their like back of the mind मैकन्स के. और मैकन्स ने मदीना के लोगों को कभी सीरियसली लिया भी नहीं था. अगर खजराज और आउस, if they posed threat to anyone, it was their own selves, because they were so divided. There was so much infighting among them. लेकिन जो ये बात हुई थी, जो ये माहदा हुआ था इनके बीच, द प्लेज ऑफ अकाबा, उसमें तो डिफेंस पैक्ट भी था. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही हैड प्रॉमिस्ड कि ही इज गोइंग टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ मदीना. तो इससे तो हिंट मिला होगा शायद मैकन्स को कि things might go haywire in the future, and they must have thought at least the Prophet sallallahu alaihi wasallam is anticipating a war.
If he is preparing a defense, offense is not far away. They must have thought that. लेकिन लेस्ली हेजल्टन ऐसा नहीं मानती. लेस्ली हेजल्टन कहती है कि ये जो एक क्लॉज है, दैट वाज नॉट एनफ कि एनीवन वुड कंसिडर अ वॉर बिटवीन मक्का एंड मदीना लाइकली. मदीना और मक्का की पॉपुलेशन कंपेरेबल थी, एक जैसी. कुछ 25,000 लोग रहते थे दोनों शहरों में. लेकिन उसके बावजूद मदीना के लोग वॉरियर्स नहीं थे, ये फाइटर्स नहीं थे, ये फार्मर्स थे. और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो भी वायलेंस का नहीं था, नॉन वायलेंस का रहा था अभी तक, इनवेरिएबली हर मौके पे. एंड ही हैड ऑलवेज मेट वायलेंस विद नॉन वायलेंस. ही हैड ऑलवेज टर्न्ड द अदर चीक. तो अगर कोई जंग होनी थी वो वही आइडियाज की जंग होनी थी, नॉट ऑफ वेपन्स. इस सब में द वन ट्रूथ दैट काइंड ऑफ कम्स आउट इज दैट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्राइबल लॉयल्टी के कंसेप्ट को ही हैड टर्न्ड इट ऑन इट्स हेड. ही हैड सबवर्टेड इट. खत्म हो गया. आइडेंटिटी को उन्होंने लिंक किया एक हायर अथॉरिटी के साथ. और इस वजह से जो चैलेंज उन्होंने पोज किया था, जो अभी तक सिर्फ इट वाज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, बट इट इज नाउ इन एक्शन. ही हैड एक्टेड अपॉन इट. अभी तो बस हम कह रहे थे कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, लेकिन हम मदीना में ही रहते, ये मक्का में ही रहते थे, तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं दिखता था, क्योंकि बाकी भी यही रहते थे, हम भी यही रहते थे. लेकिन हिजरत ने ये क्लियरली दिखा दिया कि कौन अपना है कौन नहीं. एंड ही डिड नॉट जस्ट एक्ट ऑन इट हिमसेल्फ, इन्होंने बाकी को भी उस पर एक्ट कराया. एंड इट डजंट मैटर व्हाई ही डिड इट, वेदर कुरैश फोर्स्ड हिम इनटू इट और ही डिड इट ऑफ हिज ओन चॉइस. और कुरैश की तरफ से, कुरैश के नज़रिए से ये जो मामला किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दिखाता है डिसलॉयल्टी टू हिज ओन पीपल. ये ट्रीजन है अपने लोगों के साथ. एक क्लान लीडर तजवीज़ पेश करते हैं कि लेट अस अरेस्ट हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इनको अरेस्ट करते हैं, इनको कैद करते हैं, एंड कैद में ही ताउमर रहें. एंड one day he'll pass on and we would not have any more problems to deal with. Others, they urged कि ये मामला आप कह रहे हैं ऐसे डील करना, इसमें चांसेस है कि ये बैकफायर करेगा. क्यों? क्योंकि मक्का में लोग हैं अभी भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं. अभी भी लोग हैं जो सिंपैथाइज करते हैं इनके साथ. और अगर हम इनको कैद में रखें और यहाँ से ये लोग एकजुट हो जाएं, प्रेशर बिल्ड करें, एंड इफ दे अटैक द जेल एंड फ्री हिम, तब ये जो हमने दबदबा बना के रखा है शहर में, ये जो अथॉरिटी है हमारे काउंसिल की, इट वुड बी अंडरमाइंड. वी वुड बी गॉन फॉर एवर इफ दे फ्री हिम. ही वुड बिकम हीरो ओवरनाइट. तो दूसरा शख्स इसी काउंसिल में वो कहते हैं कि लेट्स इनको लेट हिम लीव, इनको निकाल दो इस शहर से, पूरे हिजाज खित्ते से ही. यहाँ से निकलेंगे फिर कहीं भी जाए, डजेंट मैटर. हमारे यहाँ तो मामलात नहीं होंगे ना बुरे, हमारे यहाँ तो मामला ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ तो सोशल हार्मनी रेस्टोर हो जाएगी, हमारे यहाँ तो पुराने कस्टम्स रिवायत ज़िंदा रहेंगे. बाकी वो जहाँ जाएंगे अपना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करने दो, डजेंट मैटर टू अस, हम यहाँ पे सेफ रहेंगे. लेकिन ये वाली तजवीज़ भी एक्सेप्ट नहीं हुई. क्यों? किसी ने आर्ग्यू किया कि अगर इनको हमने बैनिश किया, यहाँ से निकाल दिया, तो जाएंगे कहाँ? ही इज गोइंग टू प्रीच टू द बेडोइंस, ही इज गोइंग टू प्रीच टू द बेडोइंस. और ये जो ये
कुरान ये बोलते हैं, the verses that he recites are powerful enough to win them over. And once he wins the nomadic tribes over, Mecca is gone. Mecca would come under the tribal attack and we would not be able to deal with it. He would be leading these Meccans, these Bedouins against us, and we would not be able to push back. ताकत हमसे छिन जाएगी, and then he would do with us whatever he wants. We would be at his mercy. तो ये वाली तजवीज़ भी एक्सेप्ट नहीं हुई. ऐसे करते करते डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट सजेशंस दी और फॉर सम रीज़न वो रिजेक्ट होती रही. फाइनली अबू जहल ही था जिसकी सजेशन सब एग्री कर पाए, जिसकी सजेशन ऐसी थी जिससे इनकी एम्स भी पूरी होती और साथ में पब्लिक पीस भी मेंटेन रहता. क्या कहा इसने? इसने कहा हर एक क्लान में से एक नौजवान हट्टा कट्टा उसको वॉलंटियर या सबमिट हिम टू दिस काउंसिल, एक्सेप्ट फॉर बनु हाशिम, उसमें से नहीं कोई. एंड देन ये सब मिल के ये अल्लाह बचाए माज़ल्लाह ये कत्ल करने की कोशिश करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. अगर वो मिल के ये काम करेंगे तो तमाम क्लान्स पे एक साथ जिम्मेवारी आएगी कत्ल की, और अकेले हाशिम रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे पूरे कुरैश के साथ. मसला ये तब बनेगा अगर कोई एक के काम करे. So it would be like everyone has committed murder and thus legally no one has committed murder. अगर सब इस वारदात को अंजाम देंगे तो किसी एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा. तो ब्लड वेंजेंस का जो कंसेप्ट था मैकन्स का, अरब्स का, वो भी कोई काम नहीं करेगा. और बात तो हकीकी ये है कि हाशिम के जो नए लीडर, इनका जो नया लीडर था अबू लहब, फादर ऑफ फ्लेम, वो तो वैसे भी कोई वेंजेंस इन्वोक करता ही नहीं. वो तो इसको समझता है कि आई हैव बीन डन ए फेवर. उसने तो ऑलरेडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके क्लान से अलग कर दिया था और उनके लिए तो ये मौका मिलता और पैसे बनाने का. ही वुड सीक ब्लड मनी, और वो 4-5 इतने सारे क्लान्स मिल के ब्लड मनी दे देते. अबू लहब भी खुश, दे गेट रिड ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं है. सो दिस वाज द प्लान दे बिल्ट. लेकिन इस प्लॉट के अंदर लेज़ली हेजल्टन कहती हैं बिल्ट इन फ्लॉ है, और एक बड़ा फ्लॉ. ये डिपेंड करता है सीक्रेसी पे. इसमें लेकिन बड़े सारे लोग इन्वॉल्व है तो सीक्रेसी रहेगी नहीं. ये इनको क्यों कहना पड़ रहा है? ये इनको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस्लामिक सोर्सेज कहते हैं कि ये सीक्रेसी में ही हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने बताया कि ऐसे प्लान है उनका. तो हज़रत जिब्रील तो सेक्युलर हिस्ट्री में होंगे नहीं, तो एक सेक्युलर हिस्टोरियन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे मौके पे कि हाउ डिड ही कम टू नो. तो वो इसको ऐसे बयान करेगा. लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट में भी एक इनहेरेंट फ्लॉ है. किसी का मर्डर का डिस्कशन ये सरेआम होता है, ये चौराहे पे होता है, और डिस्कशन एक्चुअली करना ये हो सकता है चौराहे पे. लेकिन इस पूरी इसका जो प्लान बनाना है वो आपको लगता है कि उसमें सीक्रेसी की कोई कमी रखी जाएगी? जो शख्स ये बोलेगा क्या वो ये प्लान पेश भी करेगा अगर मामला सीक्रेट नहीं है? ये जो अबू जहल है जिसने ये प्लान प्रेजेंट किया
क्या वो ये प्लान प्रेजेंट भी करता अगर मामला सीक्रेट नहीं है? कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है जो इतनी बड़ी बात ओपन मार्केट में बोले। तो लेज़ली हेजल्टन के भी आर्ग्यूमेंट में अपना फ्लॉ है। चाहे फिर हजरत जबरील हो या किसी शख्स ने हुजूर तक ये बात पहुंचाई, ये तो जरिया है बस। अल्लाह ताला का जो खुदाबंदी है वो तो तब भी दिख रही है इन बोथ केसेस। वी डोंट नीड हजरत जिब्रील्स प्रेजेंस टू फील द मिरेकल इनसाइड इट। दैट व्हाई इज लक ऑलवेज फेवरिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देयर आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस कि हर बारी पलड़ा इसी साइड। तो हम इसको महज इसको वी कांट ब्रश इट असाइड इवन इफ इट वाजंट हजरत जिब्रील। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज वार्न्ड दैट नाइट। अगर कोई इंसान ना भी रहा होगा लेकिन हजरत जिब्रील ने उनको वार्न कर ही दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को बुलाया। हजरत अली साथ हैं ही, एंड नाउ दे डिस्कस व्हाट टू डू। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो ही वॉलंटियर्स कि मैं आपके बदले I'll pretend to be you as a decoy। जब असैसिन्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, सुबह डॉन के टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहर आने का टाइम होता है, वो वेट करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वाइटली रात के अंधेरे में वहां से निकल चुके थे। हमारे पास जो रिवायतें हैं उनमें आया है कि उनके सामने से गुजरे थे, उनकी काइंड ऑफ रोशनी चली गई उस मौके पे। खैर, इन्होंने उसको बयान नहीं किया है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन द कवर ऑफ डार्क वो और हजरत अबू बकर वहां से निकल गए मक्का से। और रहा कौन वहां पे घर पे? हजरत अली। सुबह की पहली किरण आई, इमाम अली अलैहिस्सलाम, ही केम आउट रैप्ड इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लोक, जो कपड़े वो पहनते थे। एंड द अटैकर्स थॉट इट वाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे पाउंस्ड ऑन हिम एंड देयर दे सी इट इज समवन एल्स। उनसे कहते हैं, वेयर इज योर कंपेनियन, जिनके साथ तुम रोज होते हैं, वेयर इज ही? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि मतलब मैं आप 24 घंटे यही करता रहूं कि वेयर इज ही? आई डोंट नो वेयर इज ही। यू गो एंड फाइंड। यू मेड लाइफ टफ फॉर हिम। यू डिड नॉट वांट हिम हियर। यू वांटेड हिम टू लीव, ही हैज लेफ्ट। तो जितना भी इनका अंदर वो ना आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, शरारत एंड वो तलब अंदर से कि टू किल दिस पर्सन, वो जितना भी अंदर से रहा होगा, लेकिन उनको ये फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर ही रखना पड़ेगा। दे कुड नॉट किल हिम। थोड़ा सा उन्होंने फिजिकल वायलेंस किया लेकिन दे कुडंट किल हिम बिकॉज दैट सर्टनली वुड हैव incurred blood vengeance. This is not, you're not talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has been expelled from the tribe, who has no protection. This would have been an act of war against the Hashims. तो इसको नहीं बर्दाश्त करते वो। इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ दिन रहे मक्का में। हमारी रिवायतों में आया है रहे क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामलात थे इस शहर में वो अभी मुकम्मल नहीं हुए थे। जैसे किसी का कुछ रखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो वो लौटाना था, ये सारी चीज़ें थी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो इस काम को अंजाम देने के लिए रुके कुछ टाइम तक, ताकि ऑल दोज अमानत वगैरह जो है वो लौटाई जाए। तो कुरैश ये फिर से जल्दी से इकट्ठा हो गए कि इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाएं और रेगिस्तान में कहीं खो जाएं, हमें मिले ना, और मदीना पहुंच जाए, मोर इम्पोर्टेंट,
उससे पहले वी हैव टू फाइंड हिम. सो दे ऑफर अ बाउंटी. 100 शी कैमल्स मिलेंगे, कोई भी जो इनको पकड़ के लाएगा, जो कोई भी. एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर. 100 she camels in today's costing would be 1 करोड़ 20 लाख रुपए हिंदुस्तानी. 1 करोड़ 20 लाख rupees. That's a lot of rupees. That's a lot of rupees. लगभग 1 लाख 1 लाख 20 हजार 1 लाख 30 हजार एक शी कैमल की कीमत होती है इस वक्त. तो दे आर प्रॉमिसिंग 100 of them. तो 1 करोड़ हो गया. 1 करोड़ 20 लाख इज अ लॉट ऑफ मनी. So that's what they're offering. Bounty. Dead or alive, anyone. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से he had foreseen it कि ऐसा शायद ये करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग मदीना मक्का के नॉर्थ में है. ये नॉर्थ गए ही नहीं. दे वेंट साउथ. मक्का से जब निकले दे वेंट साउथ इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज माउंट सौर. वहां पे गार सौर है. सो दे गो टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स यमन. तो उस पे आता है कुछ ही माइल्स गार सौर. गार सौर इज केव सौर. केव सौर इज ऑन द माउंटेन सौर. वहां क्या हुआ उस केव में, वो फिर से एक ट्रेजर्ड पार्ट है मुसलमानों की स्टोरीज का. केव्स वैसे भी हर एक ट्रेडिशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल है. शायद ये सिंबल ऑफ केव्स ये शुरू हुआ अफलातून प्लेटो के एलेगरी ऑफ द केव से, जो उन्होंने रिपब्लिक में मेंशन की है. बड़ी फेमस कहानी है ये एलेगरी ऑफ द केव. इसको पढ़े, गूगल करे सिंपल और देखे क्या कहा था प्लेटो ने कि केव में क्या मामला चल रहा है. हमने भी इस पे लेक्चर्स किए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सुने वहां पे. और ये जो लेजेंड्स है केव्स को लेकर, तो हमारे यहाँ भी है ना कश्मीर में. कई मुगा से अंदर वट स्कोर सेंचर, ये कहा जाता है ना शेखुल आलम के बारे में. तो यहाँ पे भी बड़ी सारी गुफाएं हैं जिसमें बड़े सारे बुजुर्गों ने इबादत की है. जैसे हजरत जैन शाह वली अशमुकाम में. तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो भी एक केव ही है. आप देख सकते हैं उनने इबादत कहाँ पे की है. तो केव्स के साथ लेजेंड्स इतने वाइड स्प्रेड है कि वो यूनिवर्सल लगते हैं. और अगर आप थोड़ा साइकोलॉजी वाले इंक्लिनेशंस अपने अंदर रखते हैं तो आप ये भी समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा. ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ए केव माइट बी ए सिंबॉलिक वूम्ब. तो लाइक ए वूम्ब नरिशेस, इट प्रोटेक्ट्स. केव इज दैट. और ज्यादा मेटाफिजिकल टर्म्स में इट्स अ सेफ प्लेस जहाँ पे वन कैन स्लीप, वन कैन ड्रीम, वन कैन ग्रो एंड देन इमर्ज बैक इनटू द वर्ल्ड. You go away from the world into a cave and then you re-emerge something new, something bigger. जो भी है, ये महज एक शेल्टर नहीं है. एक केव ये एक ऐसी जगह है जहां आप बनते हैं. हजरत अबू बकर के लिए जो एक गार सौर है, ये वो जगह होगी जहां उनका फेथ रिन्यू होगा. ही वॉज वरीड दैट दे वुड बी डिस्कवर्ड. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रीएश्योर करते हैं कि खुदा उनको प्रोटेक्ट करेंगे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये जगह एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग और फर्दर न्यू वही उसके आने का सोर्स बनी. कुरान में इस मोमेंट को इमोर्टलाइज किया गया है. दे टू वेयर इन द केव एंड द मैसेंजर सेड टू हिज कंपेनियन, sorrow not, for God is with us. And then God sent down his mercy upon the messenger, split upon his messenger and strengthened him with forces you cannot see. तो कुरान ने इस मौके को इमोर्टलाइज कर दिया. लेकिन
strengthened him with forces you cannot see के अलावा कुछ forces थे which you can see as well, natural forces. इब्न इसहाक अपनी सीरत में लिखते हैं कि तीसरा दिन आ गया, बाउंटी हंटर्स और दूर दूर तक अब सर्च करने लगे हैं, और सर्च करते करते वो गार सौर तक पहुंच गए हैं, और वो पहुंचने ही वाले थे कि स्पाइडर्स पता नहीं कहाँ से आए, जमा हो गए और इस गार के अराउंड अपना जो वो जाला बिछाते हैं वो बिछाने लगे एट द एंट्रेंस। जब ये लोग ढूंढते ढूंढते इसके नज़दीक पहुंचे और देखा इतना डेंस नेटवर्क स्पाइडर वेब्स का, तो उन्होंने कॉमन सेंस लगाया कि स्पाइडर वेब्स इतने सारे हैं, कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ होता है इस गार में तो ये तो सारे ख़त्म हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो है, दैट मीन्स नो वन इज इनसाइड एंड दे लीव। नेचर इटसेल्फ हैज कॉन्स्पायर्ड टू प्रोटेक्ट देम। जब ये डेंजर ख़त्म हुआ, हज़रत अबू बकर ही सेंट अ वर्ड टू ए ट्रस्टेड फ्रीडमैन कि ब्रिंग कैमल्स एंड ब्रिंग ए गाइड, और ये तीन लोग मिल के मदीना की तरफ निकलते हैं। नॉर्थ में क्या आएगा पहले? मक्का, फिर आएगा कहीं जाके मदीना। तो ये क्या करते हैं, ये फर्दर साउथ ही जाते हैं, और एंड देन दे काइंड ऑफ मूव ईस्ट टुवर्ड्स रेड सी। फिर कोस्टल लाइन को पकड़ के, जिसको प्रोबेबली आज शायद जद्दा कहेंगे, कोस्टल लाइन पकड़ के मक्का से दूर मक्का को क्रॉस करेंगे। सो दे फर्स्ट मूव फर्दर साउथ, then they turn west towards Red Sea, then they finally move northward, heading up into the mountains. जितना जल्दी ये सफर हो सकता था उतना जल्दी इन्होंने ये तय करने की कोशिश की, तब भी 10 दिन लगे। सितंबर 24 दे रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना। इब्न इसहाक लिखते हैं कि दोपहर का टाइम था, सन वॉज एट इट्स मिड पॉइंट, बहुत गर्मी थी, लोग रोज जमा होते थे वेटिंग फॉर हिम टू अराइव, कीपिंग वॉच कि कब आएंगे, और आज भी वो नहीं आए, और ये पीक गर्मी का टाइम है, तो ऐसे मौके पे राइडर्स डोंट राइड, वो भी कहीं पे जगह ढूंढते हैं टू हाइड फ्रॉम द सन स्कॉर्च। ये भी अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे वगैरह, टू फाइंड शेड। इसीलिए आयरॉनिकल है, द फर्स्ट पर्सन who would see the Prophet arriving sallallahu alaihi wasallam was not one of his followers. It was one from the Jewish tribes, जो इतना एक्साइट हुआ that he runs and tells the word, Aus and Khazraj, Aus and Khazraj, your good fortune has arrived. Your good fortune has arrived. He shouted. लेज़ली हेज़ल्टन यहाँ ड्रॉप करती है, आगे क्या होने वाला है। They were words he might soon come to regret. That maybe the good fortune of Aus and Khazraj had come, but not so for his own tribe. But why would she say why would she say so? क्या हुआ इसके बाद? What happened when the news of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam's arrival spread? How did people come and greet him? And what happened for the next few days? We'll look at in the next session, inshallah. Here we end chapter number 12. I know कि हमारा सेशन बहुत छोटा रहा, लेकिन यहाँ पे पड़ाव भी तो आ गया, तो फिर दूसरा बीच में रह जाएगा। तो we'll stop here. Chapter number 12 is over. We'll see each other next time, inshallah, with the 63rd session.